नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव जिस तरह से सरकार को शराब के मसले पर घेरने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से यानी सरकार के तरफ से एक जो है खुलासा किया गया है। आज जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार जी, स्पष्ट कर दिया है और खुलासा भी किया है, बाज़ाब्ता आंकड़ा दिया है। सरकारी आंकड़े हैं, जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं और राष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़े हैं, उनको पेश किया है और दिखाया कि भाई उनके माता पिता के शासनकाल में शराब को लेकर क्या कुछ मचा था बवाल, और अब जो है क्या हो रहा है। हालांकि इसी दौरान उन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की अगर बात करें या चंदा लेने की बात करें, तो उन्होंने कई शराब कंपनियों से चंदा लेने का भी आरोप लगाया है आरजेडी के ऊपर। नीतीश जी तो गांव गांव में शराब का दुकान खुलवा दी है। जरा इसका भी सच्चाई जानने की जरूरत है। तेजस्वी यादव जी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी वेबसाइट बता दें आपको, क्योंकि आप अधकचरा ज्ञान देते हैं। अभी ट्वीट किया था एनएफएचएस की रिपोर्ट पर आपने, अधकचरा ज्ञान गए, स्कूल गए तो अधूरा, क्रिकेट का मैदान क्रिकेट खेलने गए तो अधूरा, तो ज्ञानों अधूरे दे दीजिएगा। एनएफएचएस की रिपोर्ट जो है https://www.nhsiifs.in, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 1990 से 2004-05 में 3000 दुकानें थी और 2014-15 में 6000 दुकानें। झोल देखिए कहां है। शराब की बिक्री से आए तेजस्वी यादव जी के मां पिता के शासनकाल में 3000 से 295 करोड़ और 6000 दुकान हम खोले तो 4000 करोड़। ये कौन पैसे का हेरफेरी कर रहा था? 3000 दुकान में 295 करोड़ की आमदनी आ रही थी। क्या सरकार और माफिया के बीच, तत्कालीन सरकार और माफिया के बीच कोई गठबंधन था? यह सरकार को बताना चाहिए किसने बचाया जान और किसने ली प्राण। ये आंकड़े भी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। किसने बचाया जान और किसने ली प्राण? नीतीश कुमार जी के 7 साल में 157 लोग और आमदनी में 14 गुना की वृद्धि हुई। नीतीश कुमार जी ने उसकी चिंता नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, ये 4000 करोड़ नहीं चाहिए, और नीतीश कुमार जी के अभियान का असर है। आप देखिए 2097-98 में 22.04% लोग शराब पीते थे और आपने शराबी बना दिया था बिहार को। 34.09% राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के लोग शराब पीते थे। किस पर आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव? और 2014-15 में ये नीतीश कुमार जी का देखिए संस्कार। मद्य निषेध दिवस मनाते थे, लोग तरह तरह की टिप्पणी करते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की वाणी का इतना असर था कि 2004-05 में जब राज्य के अंदर में 3000 शराब की दुकानें थी और जब 6000 हो गया, तब 28.09% ही लोग शराब। इसका मतलब साफ है ना कि नीतीश कुमार जी का कहा हुआ कथन लोगों पर उसका सकारात्मक असर था। शराब पीने वालों की संख्या घटी, दुकानें तो बढ़ी, आमदनी बढ़ा, लेकिन शराब पीने वाले की संख्या घटी। ये दस्तावेज
बोलता है और कहते हैं कि शराबबंदी के बारे में। तो हम तो जानना चाहते हैं आपसे तेजस्वी यादव जी, आज नागालैंड में भी शराबबंदी लागू है, वहां 1% महिला और 24% पुरुष शराब पीते हैं। आप चलिए मिजोरम में 1% महिला, 23.5% पुरुष आज भी शराब पीते हैं। गुजरात में 70 साल से है, लेकिन वहां लगभग 6% पुरुष शराब पीते हैं। और चाणक्य विधि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हमने सर्वे करवाया तो 92% पुरुष और 99% महिलाओं ने शराबबंदी के पक्ष में अपनी राय व्यक्त किया। तो हम तो समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी शराबबंदी पर ई फॉर बट आप इसलिए बोलते हैं कि बिहार की बेटियों की चित्कार सुनना चाहते हैं, बिहार के महिलाओं के घर में चित्कार सुनना चाहते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार बन जाए बेटियां, महिलाएं, माताएं, बहनें, ये आपको चैन और सुकून देता है। लेकिन हमारे लिए चैन और सुकून यह है कि हमने राजस्व की चिंता नहीं की और आपके मां पिता के शासन काल में जो लोग मारे गए जहरीली शराब से, उसका गुनाहगार कौन है? झारखंड में लोग मरे, उसका गुनाहगार कौन है? ये तो तेजस्वी यादव जी आपको ये ज्ञान बांचना चाहिए ना, क्योंकि ये ज्ञान बांचना आपके लिए जरूरी है। इसलिए आज हम यही बता रहे हैं कि देखिए इनका माने एक तरफ राम राम कर रहे हैं और दूसरे तरफ शराब कंपनियों से माल ले रहे हैं। 46 करोड़ 64 लाख लेके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शराबबंदी लागू है, शराब कंपनियों से अगर डील हुआ था और अगर हमने गठबंधन तोड़ा तो ऐसे गुनाह करने वाले जो महिलाओं के साथ गुनाह करे, जो शराब कंपनियों से डील करे, कौन था वो डीलर, कौन था वो मध्यस्थ? तेजस्वी यादव इसका खुलासा करिए आप। क्यों आपको चंदा दिया एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में? हम लोग भी राजनीतिक दल हैं, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, लेकिन जिस राज्य के अंदर शराबबंदी प्रभावी हो, नीतीश कुमार जी जैसा मजबूत मुख्यमंत्री हो, इच्छा शक्ति का मुख्यमंत्री हो, आपने ये दुस्साहस कैसे किया? क्या आप में नैतिक मूल्यों का क्षरण हो गया है? क्या आपके लिए शराबबंदी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? क्या बेटियों की आवाज और चित्कार और चीख आपके राजनीति का श्रृंगार बने, यह आपकी आकांक्षा है? इसलिए तेजस्वी यादव जी को सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए, अगल बगल से नहीं, कि क्या शराब कंपनियों से आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया? अगर पैसा लिया तो यह गुनाह है, अगर यह गुनाह है तो इस गुनाह का जिम्मेवार कौन है? दूसरा सवाल मेरा है कि राबड़ी देवी के शासन काल में जो 456 लोग जहरीली शराब से मारे गए, उसके मौत का गुनाहगार कौन? लालू जी, राबड़ी देवी या राजनीति के बारिश तेजस्वी यादव? तीसरा सवाल मेरा है कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी है, सर्वदलीय संकल्प है, ह्यूमन चेन में हम लोगों ने भाग लिया है। जो लोग शराबबंदी को असफल बताते हैं, अब परोक्ष रूप से वो शराबबंदी खत्म किए जाने के पक्षधर है। अगर कलेजा में दम है तो हिम्मत करके बोलिए शराबबंदी खत्म करने के लिए। बिहार के आम आवाम आपका राजनीतिक प्रतिलाज कर देगी, लेकिन शराब कंपनियों से पैसा भी लीजिएगा और दुखद मौत हो जाएगी, उस पर राजनीति भी करिएगा।
चूर-चूर और मुरमुर दोनों नहीं चलने वाला है तेजस्वी यादव जी। इसलिए अब तो आपका उम्मीदवार का सुनते हैं कि सर बेऊर जेल से वो ले गए थे बटैया उम्मीदवार कोडरमा, तो नॉमिनेशन में का तो कैंसिल हो गया। अब दूसरा कोई उम्मीदवार बनाएगा ये लोग। एक बार तो नॉमिनेशन में गए, तो आप तो कम से कम आकर के इस बतवा का जवाब दीजिए ना। सैलरी घोटाला 1, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का आरोप लगा 2, अभी तो शुरुआत की है आरोप लगाने का। जितना राजनीति में महापाप वो हो रहा है, ऐसे तमाम चीजों का उद्भेदन करेंगे, क्योंकि साध्य और साधन दोनों जरूरी है। शराब कंपनियों से पैसा लेने वाला कभी शराबबंदी का पक्षधर नहीं हो सकता है। तस्वीरों में, वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से वो विजुअलाइज किया गया है और किस तरह से सारे आंकड़े जो हैं जदयू की तरफ से बटोरे गए हैं। नीरज कुमार लगातार जो है ये काउंटर करते नजर आ रहे हैं और किस तरह का पूरा जो उनका आंकड़ा है, यानी उनका जो संचयन है वो कितना उम्दा है, ये हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। तो चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों के बाद किस तरह का माहौल बनता है। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष में चलते ही रहते हैं, लेकिन शराब को लेकर जिस तरह की गतिविधि चल रही है बिहार में, ये निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर करता है। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।